प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे नाफरमान लोगों के वाक़ियात सुनाने वाले हैं जो मरने के बाद फ़ौरन अज़ाब में गिरफ्तार हो गए और उन्हें देखकर लोगों की चीख निकल गई। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल अभी लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला जो वाक़या आपके सामने रखना है वो कुछ साल पहले कराची के एक अखबार में बताया गया था। इस न्यूज़ रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि शहर में एक औरत रहती थी जो लोगों के कपड़े सिया करती थी। उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था, चुनाचे वो गुर्बत के आलम में ये काम करती थी। लेकिन आसपास के रहने वाले लोगों ने उसके घर में एक अजीब बात देखी कि उस कपड़े सीने वाली के घर में मर्दों का बेहद आना जाना था। जब आसपास के लोग एतराज़ करते तो वो अपनी सफाई पेश करती और कहती ये सब लोग उससे काम करवाने आते हैं। बहरहाल उसके घर में मर्दों का इतना आना जाना क्यों लगा रहता था ये तो किसी को पता न चल सका। लेकिन जब उस औरत का इंतकाल हुआ और उसका जनाजा उठाने के लिए वहां पर लोग आए तो उसका जनाजा इस कदर भारी हो गया कि लोगों से उठ नहीं पाया। वहां मौजूद लोगों ने हर तरह की कोशिश करके देख ली मगर वो उसको उठाने में नाकाम रहे। चुनाचे उस कपड़ा सीने वाली औरत को वहीं दफना दिया गया जहां उसका जनाजा रखा हुआ था। इस बात में क्या राज पोशीदा है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन प्यारे इस्लामिक दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते हैं कि गुनाह की दो अकसाम हैं। एक वो जो सबके सामने किया जाए यानी कि लोगों की नज़रों के सामने हो, और दूसरा वो जो तन्हाई के आलम में किया जाए अगरचे उसका कोई गवाह तो नहीं होता लेकिन अल्लाह सब जानता है। इसलिए तन्हाई में भी अपने आप को ऐसे गुनाहों से बचाना चाहिए जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। इसी तरह का एक वाक़या कराची के गौसिया कब्रिस्तान में पेश आया जहां एक गुनहगार औरत की कब्र मौजूद है जो अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों और पड़ोसियों से बदकलामी किया करती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो घर वालों ने उसकी कब्र तैयार करने के लिए हिदायत की तो कब्र खोदने के दौरान बार बार रुकावटें आती रहीं। जब ज़मीन गहरी खोदी जाती तो नीचे से कोई चट्टान या पत्थर निकल आते। बहुत मुश्किल से कई घंटों की मेहनत के बाद कब्र तैयार की जा सकी और जब मैयत को दफनाने के लिए वहां लाया गया तो कब्र की दीवारें तंग महसूस होने लगीं। ऐसा लगता था जैसे कब्र भी इस मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग और उसके घर वाले घबरा गए और उन्होंने फौरन इलाके के इमाम मस्जिद को बुलाया जिन्होंने वहां आकर उस मैयत के लिए दुआए मगफिरत करवाई और कब्र के सरहाने खड़े होकर तिलावत की, जिसके बाद मैयत को दफनाना मुमकिन हो सका। इलाके के लोगों का कहना यह है कि आज भी बाज़ मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि इस कब्र से बाकायदा रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तीसरा जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं वो कब्रिस्तान में काम करने वाले एक गोरकर ने बताया है। उन्होंने कहा कि कब्र खोदने के दौरान हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरने वाला नेक था या बद। चंद साल पहले एक औरत की कब्र खोदने के दौरान ज़मीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे। कब्रिस्तान गोरकर ने बताया कि वो 17 साल से इस कब्रिस्तान में काम कर रहा है और उसने किसी दूसरे कब्रिस्तान में कुछ साल पहले एक औरत की कब्र तैयार की थी। कब्र खोदने के दौरान ज़मीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे। वो औरत अपने हाफिज़ कुरान शौहर से बदजुबानी और झगड़ा किया करती थी, लेकिन उसका शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला शख्स था। बीवी की बदतमीजी पर वो सिर्फ इतना कहता कि तुझसे अल्लाह ही पूछेगा। कुछ वक्त बाद एक बीमारी के चलते उस औरत का इंतकाल हो गया तो घर वालों ने उसकी कब्र खोदने के लिए कहा। गोरकर ने बताया पहली बार कब्र खोदने के दौरान चट्टान निकल आई। दूसरी जगह कब्र खोदना शुरू की गई तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा पत्थर रुकावट बन गया। तीसरी जगह कब्र तो तैयार हो गई लेकिन उसमें से इंतहाई गलीस और बहुत तेज बदबू आने लगी।
गोरकर ने बताया, ये देखकर मेरे साथी डरने लगे। उन्होंने कब्र खोदने से इनकार कर दिया, लेकिन उस औरत के घर वालों ने मुझसे खुशामद की। उसके बाद मैंने कब्र खोदना शुरू की तो उसमें बहुत ज्यादा बिच्छू निकल आए, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग डरने लगे। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा, इस औरत के शौहर से कहो कि वो अपनी बीवी को मुआफ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। चुनाचे उस बदजबान औरत के शौहर ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की और कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। वो शख्स काफी देर तक तिलावत करता रहा। इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता बिच्छू गायब होने लगे और उसके बाद मैंने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटों के बाद इस औरत को दफनाया गया। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, साफ तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों ने ये वाक़यात बयान किए हैं उनके वाक़यात में मुबालगा कितना है, सदाकत कितनी है। लेकिन एक बात में शक की गुंजाइश नहीं कि बाज़ मर्तबा अल्लाह पाक उन लोगों को दुनिया के सामने इबरत की मिसाल बना देता है जो गुनाहों को अपनी आदत ही बना लेते हैं। तो अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।